This is me, Sahil Parashar. Today we are going to study about equivalence relations. So what are equivalence relation? आओ देखते हैं. Equivalence relation हम उस रिलेशन को बोलेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा. एक बात समझो बच्चों कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप में सिर्फ एक रिलेशन नहीं है, वो तीन रिलेशंस को कैरी कर रहा है. मतलब अगर वो तीन रिलेशंस होते हैं तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे, राइट. तो अब हम इन तीनों रिलेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, राइट. आ जाओ फिर पढ़ते हैं. अब यहाँ पर एक बात नोट डाउन करो कि हमने लास्ट क्लास में जहाँ पर ख़त्म किया था वो आइडेंटिटी रिलेशन था और हम कह रहे थे कि हमने कंफ्यूज कर दिया. ये कुछ वैसा ही है. एक बार देखना जरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में. जब हमने बात की रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहली बात तो हिंदी अनुवाद कर लो इसका. रिफ्लेक्सिव मतलब कि रिफ्लेक्शन से वर्ड बना है रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद को ही एक मिरर इमेज बनाए. क्या मतलब हुआ? यहाँ पर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लें और डेफिनेशन दोनों सेम ही बात है. ये कहता है कि अगर ए एंड ए रिलेशन के अंदर हो, मतलब वो रिलेट करे. रिलेशन हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जो एक कंडीशन को और एक रूल को फॉलो करें, राइट. तो इसका मतलब कि ए एंड ए मतलब कि सेम एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करे और एक ऑर्डर पेयर बनाकर रिलेशन के अंदर चला जाए, राइट. पर हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा क्या पढ़ा था जो इसमें नहीं है? वो ये था कि वहाँ पे हमें बोला गया था कि ए का जो रिलेशन बी के साथ है वो नहीं होना चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ नहीं होना चाहिए. यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है. वहाँ पर याद है ओनली लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? ओनली. यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. यहाँ पर ए का और ए के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है, बाकी वो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है, पर आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं बना सकता था. एक एग्जाम्पल देखो, हम बताते हैं. एग्जाम्पल देखो जरा इधर. एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर. लेट से वी टेक अ सेट ए 1, 2, 3 एंड 4, राइट. एंड रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक रूल चाहिए होता है. हमने यहाँ पर रूल दिया द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, राइट बच्चों. किस तरीके से कि ए डिवाइड बी. अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी है, तो वहाँ पर हम लोग स्किप करने वाले हैं इसको, राइट. वहाँ छोड़ देंगे मतलब. तो समझो इधर ए डिवाइड्स बी. ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है. अच्छा इसका मतलब क्या समझे? ए बी को डिवाइड करने का मतलब बी अपॉन ए. जब हम बी अपॉन ए करेंगे और डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा. पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा. पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आएगा. फॉर एग्जांपल हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर तो 4 आता है, पर रिमाइंडर कितना आता है? 0. मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पर ए डिवाइड करता है बी को, मतलब बी अपॉन ए जब हम करेंगे तो रिमाइंडर इज 0, राइट. आगे बढ़ते हैं. तो अब हमने यहाँ पर ए बी बोल दिया, ए डिवाइड्स बी. तो सेट क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4. सेट देने का मतलब है कि ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट. चलो आ जाओ अब रिलेशन बनाते हैं. यहाँ पर जब हम यहाँ पर रिलेशंस बनाएंगे तो एक बात बताओ, क्या 1 1 को डिवाइड करेगा? क्या 1 1 को डिवाइड करेगा? राइट, कर देगा. 1 1 को डिवाइड कर देगा. तो हमने यहाँ पर 1 और 1 को ले लिया. हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को क्या करेगा? डिवाइड करेगा. फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा. तो हम 1 के साथ सबको लेकर देखेंगे. क्या 1 2 को डिवाइड करेगा. 1 3 को डिवाइड करेगा. 1 4 को डिवाइड करेगा. मीन्स 1 वाली सीरीज में सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो सारे आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4. आगे बढ़ते हैं. क्या 2 1 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं. 2 तो 1 से बड़ा है, वो नहीं डिवाइड करेगा. पर
2 2 को तो डिवाइड कर ही सकता है, हर नंबर खुद को डिवाइड करता है, तो 2 2 को डिवाइड करेगा। क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। क्या 2 4 को डिवाइड करेगा? यस, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 2 सा 4 होता है। आगे बढ़ते हैं, 3 पर आते हैं। 3 1 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 3 2 को भी डिवाइड नहीं करेगा। 3 किसको डिवाइड कर पाएगा बच्चों? 3 3 को डिवाइड कर पाएगा, राइट। 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा। अब 4 पर आते हैं। 4 का हम सबको पता है कि उससे छोटे नंबर हैं सारे, तो 4 सिर्फ 4 को ही डिवाइड करेगा। यहाँ तक हम समझ गए, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात थी, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे रिलेशंस हमारे पास आए। एक बात यहाँ पर नोटिस करो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ए एंड ए का होना ज़रूरी है, ए एंड ए का होना ज़रूरी। एक लाइन हम यहाँ पर ऐड करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। क्या हो रहा है कि जो ये जितने भी ए हैं वो गिवन सेट के अंदर से आएंगे। गिवन सेट जैसे जो ए हमें यहाँ पर एक गिवन सेट था ना, तो उस गिवन सेट के अंदर से आते हैं सारे के सारे ए। यहाँ पर जो ये साइन हमने ये वी टाइप का साइन बनाया है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। जो ये वी टाइप का जो साइन हमने बनाया है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये साइन, राइट। अब यहाँ पर आओ, अब हमें क्या बोल रहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ए एंड ए मीन्स क्या यहाँ पर 1 1 है, ये रहा 1 1। क्या 2 2 है, ये रहा 3 3 है, ये रहा 4 4 है, ये रहा। मतलब सारे के सारे यहाँ पर हैं, मीन्स कि ए के अंदर 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 एंड 4। तो हमें उन चारों एलिमेंट के लिए एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो चारों एलिमेंट के साथ क्या करें, रिलेट करें, खुद के साथ रिलेट करें, और चारों के चारों रिलेट करते हैं। तो देयरफॉर हम कह देंगे कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। समझ में आया? तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या समझा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब था कि हर एक एलिमेंट, जो एक हमें गिवन सेट है, उसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए। एक एग्जांपल देखो जरा इधर, अगर हम तुम्हें कहें कि ये एक रिलेशन है इस तरीके से 1 1 2 2 एंड 3 3, और जो सेट ए है वो दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। क्या इस सिचुएशन के अंदर ये आर रिफ्लेक्सिव बन पाएगा? सोचो, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो ये ए का 4th एलिमेंट है 4, वो खुद के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहा है। 4 एंड 4 इसके अंदर नहीं है। अगर 4 एंड 4 इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है ये रिफ्लेक्सिव? बिकॉज जो 4 एंड 4 ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन के अंदर नहीं है, वो होना ज़रूरी था। मीन्स हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनाना ज़रूरी है, राइट। अब हम रिफ्लेक्सिव समझ गए हैं, अगले पर आते हैं, दैट इज़ ट्रांजिटिव। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव के अंदर जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, कि हम कहें कि ए इज़ रोहन इज़ फ्रेंड ऑफ मोहन, रोहन इज़ फ्रेंड ऑफ मोहन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मोहन इज़ फ्रेंड ऑफ रोहन? मतलब कि दोनों तरफ से अगर हम ये सेंटेंस कहें तो बराबर लगेगा। रोहन इज़ फ्रेंड ऑफ मोहन एंड मोहन इज़ फ्रेंड ऑफ रोहन। जब ऐसे रिलेशंस होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है। अब तुम कहोगे कि इस तरीके से सब कुछ सिमेट्रिक है, नहीं। अगर हम कहें फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि नेहा इज़ सिस्टर ऑफ बंता, नेहा इज़ सिस्टर ऑफ बंता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बंता इज़ सिस्टर ऑफ नेहा? नहीं ना, मतलब दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर। तो जब इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर हमारे पास रिलेशन आया सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि इफ़ का मतलब है गिवन है, इफ़ का मतलब क्या है? गिवन पार्ट है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी आर के अंदर है, मतलब रिलेशन के अंदर है,
देन बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए। इस बात को इस तरीके से समझो कि अगर एक ए और बी आर के अंदर है तो उसका जो अपोजिट पार्ट है वो भी आर के अंदर होना चाहिए। ये वाला पार्ट हमेशा गिवन होता है और ये वाला पार्ट हमें टू प्रूव करने के लिए दिया जाता है, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आया, क्या एग्जाम्पल लें, ये ले लो, चलो एक सेट लिया हमने 1 2 3 एंड 4, राइट। रिलेशन बनाया ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a प्लस 1 इज b, a प्लस 1 इज b, राइट। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स बन सकते हैं हमारे पास, रिलेशन बनाओ जरा इसका, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हम क्या करते हैं कि हम a के अंदर पुट करते जाते हैं सारे एलिमेंट्स को, b आता चला जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पर a के अंदर से 1 लिया और यहाँ पर पुट किया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब जब हम 1 पुट करते हैं तो b की वैल्यू 2 आ रही है, राइट। ऐसे ही हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, राइट। तो 2 और 3 आ गया। अगले में जब हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3 + 1 दैट इज़ 4, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 और 4। अगले में 4 और 5। इसमें कोई गलती नज़र आ रही है, कुछ है जो हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है ना। तुम सब समझे होगे क्या गलत लिख दिया है। हमने ये गलत लिख दिया कि जब हमने 4 पुट किया तो b की वैल्यू 5 आई, पर 5 तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जो सेट A है उसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है, 5 तो है ही नहीं, तो 5वां कैसे आएगा, समझ रहे हो। ऐसा एक एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लेंगे, मतलब रिलेशन के अंदर शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना था कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे चेक करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट उठाकर देखो, यहाँ पर 1 2 है, इस रिलेशन के अंदर 1 2 है, तो क्या इस रिलेशन के अंदर 2 1 है, मतलब उसका उल्टा 2 1 दिख रहा है, नहीं। हम कहेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू R, देख रहे हो, इफ़ 1 2 बिलोंग्स टू R, अगर 1 2 R के अंदर है तो देन उसका उल्टा भी R के अंदर होना चाहिए, मतलब बट 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू R, पर 2 1 तो R के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो समझ में आई बात। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें सिमेट्रिक शायद बन पाए, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल हम ऐसा लेने वाले हैं जिसके अंदर ये सिमेट्रिक बन जाएगा, राइट। देखते रहो। और एक सिंपल सी बात है कि ज़्यादा ना रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जितना समझाया जा रहा है अगर उसके हिसाब से करते जाओगे तो अपने आप ही ना एग्ज़ाम के अंदर 2 मिनट में आंसर निकलेगा। देखते हैं एक एग्जांपल, देखो लेट्स से एक रिलेशन हमने लिया सच दैट द ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इस रिलेशन के अंदर क्या रूल बना कर दे रहा है, रिलेशन में रूल ये बना रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, राइट। आते हैं इधर। अब तुमने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पे हमारे को एक सेट नहीं दिया गया है जो कि सेट ए होता है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर सेट ए नहीं दिया जाएगा। अब कैसे करें हम इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि अगर हम सिमेट्रिक निकालना चाह रहे हैं तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक का पहले रूल रखो। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि कैसे करना है। एग्ज़ाम में साइड में एक कॉलम बनाओ और बताओ कि सिमेट्रिक होता है क्या। सिमेट्रिक कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इस वाले पार्ट को हम लेकर चलेंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अगर हम इस पार्ट को लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं और ये प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। यहाँ पर हम ऐसे ही करने वाले हैं। देखो जरा, हमने बोला कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसके हिसाब से यहाँ पर आर में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे जहाँ पर। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए बी आर के अंदर है तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज करता है, इसका मतलब कि इम्प्लाइज करता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अपने आप बताओ, अगर हम ये इसको ए माने और इसको बी माने तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी,
पर अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि B इज परपेंडिकुलर टू A, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि A इज परपेंडिकुलर टू B का मतलब होता है B इज परपेंडिकुलर टू A। अगर B इज परपेंडिकुलर टू A तो नाउ वी कैन से BA बिलोंग्स टू R, क्योंकि B और AB तो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो देख रहे हो, हमने इसको लेकर चले और ये वाली बात को प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आसान था ना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर देंगे। चलो आओ, एक लास्ट रिलेशन इसके अंदर रह गया, दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। आ जाओ। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट ना। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम क्लियर कर देंगे, राइट। ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या होता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन? बचपन में याद है कि अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A और C भी बराबर होंगे, ऐसा हम बोलते थे। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो, A C के बराबर हो जाए लास्ट में, तो उसको बोलो कि वो ट्रांजिटिव है। उसको क्या बोलो कि वो ट्रांजिटिव है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं। डेफिनेशन में कहता है कि इफ़, अगेन इफ़ का मतलब क्या होता है, हम बार बार कह रहे हैं इफ़ का मतलब गिवन पार्ट होता है। अपनी नज़रिया बदलो। नज़रिए में यही है कि हम मैथमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं पर ये नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। जहाँ पर इफ़ आ जाए इसका मतलब वो गिवन पार्ट है, इसका मतलब वो गिवन पार्ट है। तो ये कह रहा है कि इफ़ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन, दोबारा देन का मतलब क्या है, टू प्रूव। देन का मतलब क्या है, टू प्रूव। तो देन हमें प्रूव करना है कि AC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R। अगर हम ऐसा कर पाएँ, अगर इसको गिवन पार्ट लेकर ये प्रूव कर पाएँ तो उस रिलेशन को कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है ना? इधर आ जाओ। देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसान बिल तो वैसे भी पास हो गए, तो हमारे पास एक और एक नया चीज़ है करने के लिए, राइट। आ जाओ इधर। अरे मजाक कर रहे हैं भैया आप, अब कईयों को समझ में ही नहीं आया। क्यों? न्यूज़ देखते नहीं हैं। चलो आओ, एक एग्जांपल देखो, इस सब को छोड़ो और एग्जांपल देखो। एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक रिलेशन हमने ले लिया और उसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया और कहा कि A इज पैरेलल टू B। A इज पैरेलल टू B मीन्स यहाँ पर रूल ये है कि रिलेशन के अंदर सिर्फ उसी को आने की अनुमति है जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ पैरेलल हो। तो अब कैसे करेंगे? चलो कर देते हैं। अगेन क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन थी कि गिवन होना चाहिए AB R के अंदर है और BC R के अंदर है। तो हमने पहले लेट किया, हमने लेट किया कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, राइट। ये दो बातें हम लेट करेंगे क्योंकि ये गिवन पार्ट है, राइट। अब AB बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि A इज पैरेलल टू B, A इज पैरेलल टू B। फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और फिर बोलता है कि B एंड C जो है वो भी R के अंदर है। तो B एंड C R के अंदर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि B इज पैरेलल टू C। सेकंड इक्वेशन, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दें कि A इज पैरेलल टू B एंड B इज पैरेलल टू C, इस तरीके से A इज पैरेलल टू B एंड B इज पैरेलल टू C फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। क्या अब मैं इस लाइन से ये कह सकता हूँ कि A B के पैरेलल और B C के पैरेलल है? तो देयरफॉर इट implies A is parallel to C, राइट स्टूडेंट्स। अगर A C के पैरेलल है तो ये यही तो कह रहा है कि जो दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी उनका एक ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आ जाएगा। इट मीन्स A रिलेटेड टू C हो गया तो A C R के अंदर आ गया। और हमने यही कहा था कि अगर हम प्रूव कर पाएँ कि A C R के अंदर है तो ये बन जाएगा इट इज़ ट्रांजिटिव। बिना सोच समझ के हम लिख देंगे कि भैया ट्रांजिटिव है, राइट। तो हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, सिमेट्रिक पढ़ लिया
ट्रांजिटिव पढ़ लिया। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशंस बन जाएं तो उसको बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के, जो कि एक्सरसाइज से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, फिर अगले लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे, राइट। चलो आओ। और वो भी हम एक क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं यहाँ पर ताकि हमें एक प्रैक्टिस मिल जाए इनकी, बाकी सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है, अब हम यहाँ पर कहने से पहले बुकिश की लैंग्वेज समझते हैं। बुक में देखो 2 चीज़ें लिखी होती है, नोट कर लो। लिखा होता है कि R इज डिफाइंड ऑन ए कोई भी एक सेट गिवन होगा, R यहाँ पर रिलेशन है। तो जब ऐसा लिखा था ना, R इज डिफाइंड ऑन ए, R इज डिफाइंड ऑन सेट ए, R इज डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब होता है कि जो हम R के अंदर ये लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर ए बी, इसका मतलब होता है कि जो दोनों ए बी हैं वो किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करेंगे। सिंपल सा मतलब है कि जब वो लिखता है कि R इज डिफाइंड ऑन कैपिटल ए, इसका मतलब जो R के अंदर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है वो दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल ए से आ रहे हैं। इसी लाइन को वो और कैसे लिख सकता है, R इज इन ए, क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो इसका मतलब भी सेम ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, राइट। और उसका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, इवन इग्नोर कर दो तो वो और भी बढ़िया, ठीक है। तो हमें सेट दिया हुआ है 1, 2 एंड 14 तक, ऐसे एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। R हमें कहता है कि R इज़ द ऑर्डर पेयर ए बी, 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। अच्छा, क्या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस बी को 3a इक्वल्स टू बी, लिख सकते हैं ना भाई, माइनस बी इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, लिख दिया हमने ऐसे। अब रिलेशन बनाओ, सबसे पहले रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हम यहाँ पर a को पुट करते रहते हैं, b अपने आप आ जाएगा। a कौन कौन है, a 1 से 14 तक आ सकता है, तो 1 लिखो, 1 लिखेंगे तो 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, एंड अगर हम a की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 3 सा 6, देन 3 पुट करेंगे तो 9, आगे बढ़ो 4 पुट करेंगे तो 12, राइट, सही लिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम 5 पुट करेंगे तो 15। एक बात बताओ, क्या हम 5 पुट कर पाएंगे? जब हमने 5 पुट किया तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 15, पर 15 तो सेट के अंदर है ही नहीं। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो ए और बी हैं वो दोनों कहाँ से आने चाहिए, कैपिटल ए से आने चाहिए। ए तो कैपिटल ए के अंदर है पर बी कैपिटल ए के अंदर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, मतलब आगे का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ इतने एलिमेंट आएंगे, राइट। चलो अब हमने इतना यहाँ तक लिख लिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक। चलो देखो इधर, रिफ्लेक्सिव देखो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कहता है, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि 1 से 14 तक एलिमेंट है, वो सब खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो 1 1 है इसके अंदर क्या, नहीं, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इवन मैं कह रहा हूँ अगर कोई एक भी ना हो तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यहाँ तो सारे ही नहीं है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर सिंपल एक रीज़न देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ कि जब हमें किसी चीज़ को फॉल्स प्रूव करना होता है, मतलब गलत प्रूव करना है, तो गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल एक बात समझो, मान लेते हैं कि शर्मा जी का लड़का है, ठीक है, शर्मा जी का लड़का है। अब हम बोलें कि भैया शर्मा जी का लड़का ना अच्छा इंसान नहीं है, वो बाहर जाकर बीड़ी वगैरह पीता है, बोल दिया हमने। पर अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर एक पूरा मटेरियल बिछाना पड़ेगा। पर अगर इस चीज़ को फॉल्स प्रूव करना है, जैसे कि हम बोलेंगे अंकल जी आप बोल रहे हो कि आपका लड़का शरीफ है, आओ दिखाते हैं, हम ले जाएंगे और दिखा देंगे कि वो पी रहा है, समझ रहे हो। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम फॉल्स प्रूव कर रहे हैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देंगे। क्या एग्जाम्पल दे देंगे, हम बोलेंगे कि देखो जो 1 और 1 है वो आर के अंदर नहीं है, वो आर के अंदर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए हो, सिंपल इतना। आगे बढ़ो,
अगला हमें प्रूव करना है क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ लेकर चलते हैं। हम क्या लेकर चलते हैं कि एक एलिमेंट है 1 3। देखो यहाँ पर 1 3 है, क्या 3 1 दिख रहा है पूरे सेट के अंदर, नहीं दिख रहा। तो हम बोलेंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू R, एज 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 और 1 तो R के अंदर नहीं है। जबकि सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर A भी R के अंदर, A एंड B R के अंदर है, तो B एंड A भी R के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। नाउ द ट्रांजिटिव वन, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या कहा था, देखते हैं जरा। 1 और 3 यहाँ पर है, ये रहा। फिर 3 और 9 यहाँ पर है, क्या 1 और 9 यहाँ पर है। बात समझो, ट्रांजिटिव में हमने कहा था कि अगर ए बी आर के अंदर है, ए एंड बी इज इन आर, बी एंड सी इज इन आर, देन ए एंड सी मस्ट बी इन आर, देन वी से दैट इट इज इन ट्रांजिटिव रिलेशन। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, एक एग्जाम्पल दे देंगे। हम कहेंगे कि देखो 1 एंड 3 आर के अंदर है, सही बात है। 3 एंड 9 भी आर के अंदर है, यहाँ तक भी सही है। पर जब 1 3 और 3 9 को मिलाया, बट 1 एंड 9 आर के अंदर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। राइट स्टूडेंट्स, चलो इसको नोट डाउन करो और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। कहता है कि एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज x एंड y, सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज स्मॉलर देन 4 एंड x इज स्मॉलर देन 4। अब यहाँ पर एक बात देखो, ए सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स, जो सेट ए है जिसके ऊपर ये सभी डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। आर क्या क्या हो सकता है, पहले तो ये समझो कि जो ये x स्मॉलर देन 4 है, इसका मतलब क्या होता है कि x क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो अब हमने r को यहाँ पर डिफाइन किया, हम एक एक वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आता जाएगा। x की वैल्यू 1 अगर हम यहाँ पर पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 5 दैट इज 6। अगर हम यहाँ से 2 पुट करें तो 2 पुट किया तो 2 प्लस 5 इज 7। अगर 3 पुट करेंगे तो 5 प्लस 3 इज 8, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता क्योंकि x के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, ये तीनों आ गई। अब हमें यहाँ पर ये बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो इसको, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स अपने साथ रिलेट नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे कि 1 एंड 1 आर के अंदर नहीं है, 1 एंड 1 आर के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बता दिया। सिमेट्रिक के बारे में चेक करो, सिमेट्रिक के बारे में एक एलिमेंट उठाओ 1 और 6, 1 एंड 6 आर के अंदर है, सही बात है, बट क्या 6 और 1 आर के अंदर है, बट 6 एंड 1 आर के अंदर नहीं है, राइट। तो ये हम बोल देंगे कि नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब अगले पर आते हैं, ट्रांजिटिव पर आते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। 1 6, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास 1 6 ए बी है, पर बी सी कोई नहीं मिल रहा, मतलब जो ऐसे कुछ होता 6 एंड समथिंग कुछ होता, 6 एंड समथिंग कुछ होता, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। चलो 2 7 पर आते हैं, 2 7 है, 7 समथिंग नहीं मिल रहा, 3 8 है, 8 समथिंग नहीं मिल रहा। मीन्स जो गिवन पार्ट हम लोग लेते हैं कि गिवन पार्ट हम क्या बोलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। एक काम करते हैं, मैं इसको वहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो और वहाँ पर समझाते हैं ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव के अंदर एक बात हमेशा नोट कर लो कि अगर हमारे पास कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, कंडीशंस ही फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, समझो मान लेते हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं
कि किसी को बुखार है, ठीक है, और खांसी और जुकाम है, तो हो सकता है कि वो उसको डेंगू हो सकता है कि उसको क्या हो, डेंगू हो, राइट। तो वो टेस्ट लिख देंगे कि चलो टेस्ट करवा लो डेंगू का और पता चल जाएगा कि डेंगू है या नहीं। तो वैसे ही हमने क्या कहा, ट्रांजिटिव में कहा कि अगर ए और बी आर के अंदर है और बी और सी भी आर के अंदर है तो हम एक टेस्ट करवाएंगे ट्रांजिटिविटी का। अगर ए और सी आर के अंदर मिला तो ट्रांजिटिव है, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। ऐसे ही अब डेंगू वाले में क्या है, मान लो कि आपको खांसी जुकाम है नहीं, बुखार है नहीं, तो क्या तुम डेंगू का टेस्ट करवाने जाओगे, नहीं ना। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी हम लोग वही बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर बोलें कि भैया हमारे पास कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, मीन्स कि ए और बी आर के अंदर नहीं है, बी और सी आर के अंदर नहीं है, तो हम सिंपली बोल देंगे, यहाँ पर नोट कर लो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर ये पार्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो देन वी एज्यूम इट ट्रांजिटिव रिलेशन, समझे। मतलब कि हम अगर खांसी जुकाम नहीं है और आपको बुखार भी नहीं है तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि बंदा ठीक है, समझ रहे हो। अगर हाँ ये दोनों चीज़ें हैं तो हमने डेंगू का टेस्ट करवाएंगे, फिर पता चलेगा कि बंदा ठीक है या फिर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रांजिटिव रिलेशन मान लिया जाएगा पहले से ही। तो अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 1 और 6 आर के अंदर है पर 6 के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि इट इज़ ट्रांजिटिव। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि कुछ बुक्स के अंदर बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा होगा कि नॉन ट्रांजिटिव है क्योंकि कंडीशन से नहीं है। ऐसा नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, राइट स्टूडेंट्स। इसको हम लोग ट्रांजिटिव लेकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज डिविजिबल बाई x। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक्सरसाइज के अंदर आएगा और ये आ गया है तो हम लोग इसे नहीं करवाएंगे, इसे छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है दैट सेट A इज गिवन इंटीजर्स एंड रिलेशन इज गिवन द ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर, x माइनस वाई इज इंटीजर, राइट। यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। तो अब क्या हो रहा है, x माइनस वाई इज इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जिनको नहीं पता समझ लो, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इधर भी सो ऑन, उधर भी सो ऑन, राइट। तो ये सब होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, देखते हैं। देखो बच्चों, जब हमारे पास सेट ए इनडेफिनिट हो जाता है, मतलब कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर है, क्या है यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो हम बहुत सारे इंटीजर्स के अंदर से जब रिलेशंस निकालते हैं तो वो भी एक इन्फिनाइट सेट बनता है। तो उन सबको लिख नहीं सकते, जैसे अभी तक हम लोग आर को डिफाइन करके लिखते थे ना, अब हम लोग लिख नहीं पाएंगे, हमें डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा कि वो है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं, वो कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे देखते हैं, इधर x माइनस वाई इज इंटीजर। हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि a एंड a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a एंड b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये हमें टू प्रूव करना है यहाँ पर। अगर a और a r के अंदर है तो वो रिफ्लेक्सिव है। इसको अगर प्रूव कर दिया तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। हम जानते हैं कि एज x माइनस एक्स इज ज़ीरो, x माइनस एक्स इज ज़ीरो, मतलब अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसी के अंदर से माइनस कर दे तो ज़ीरो आएगा, राइट। और जो ज़ीरो होता है वो इंटीजर होता है, ज़ीरो इंटीजर होता है। इसका मतलब अगर हम x को x में से माइनस करें तो इंटीजर आएगा। तो दिस इम्प्लाइज x एंड x बिलोंग्स टू r, x एंड x बिलोंग्स टू r। देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर हमने a लिख दिया, इसको x कर लो। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर x और y की टर्म्स में दिया था x आ जाएगा और a एंड b की टर्म्स में दिया था a एंड a आ जाएगा, राइट। तो x एंड x बिलोंग्स टू r।
अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कितनी आसानी से प्रूव कर दिया। उधर आते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लो कि गिवन हमें क्या है, हम गिवन लेकर चलेंगे कि ए बी एक्स और वाई, सॉरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों, प्रूव करना है कि वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। यही तो होता है सिमेट्रिक का मतलब। तो हम गिवन लेकर चलते हैं, गिवन वाला पार्ट हमें गिवन था, हमें गिवन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लिख लिया हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। रूल पर आओ, एक्स वाई अगर आर के अंदर है तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, तो हमने लिखा इट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। सही बात है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर हम इस x माइनस वाई में से माइनस कॉमन ले लें तो नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स इज इंटीजर। ये बात तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, एक बात समझाते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं 2 माइनस 3 करूँ और वो इंटीजर है, राइट, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और इसको लिखूँ 3 माइनस 2 तो भी तो वो इंटीजर ही है, समझ रहे हो। और जब हम नेगेटिव को हटाएंगे तो भी वो एक इंटीजर होगा, तो भी वो एक इंटीजर होगा। बिल्कुल नहीं समझे होगे, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, 2 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, राइट, क्या -2 इंटीजर है? तो इसका मतलब जो भी नंबर इंटीजर होता है उसको अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो इंटीजर ही होता है। सिंपल सी बात है ना। तो अगर हमने कहा कि x माइनस वाई इंटीजर है तो नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स इंटीजर है, और अगर हम इस नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, इसका नेगेटिव हटा दें सिंपल लैंग्वेज में, तो वो भी एक इंटीजर होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था। हमने प्रूव कर दिया ना कि y एंड x बिलोंग्स टू r। y माइनस एक्स का मतलब क्या है, y एंड x बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक हो गया, राइट। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं y और x कर देता तो x की जगह y आता और यहाँ पर x आता, तो y माइनस एक्स इज इंटीजर, राइट स्टूडेंट्स। चलो ये ट्रांजिटिव वाला लिखना है तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लो अगर करना है तो। आ जाओ, देखो क्या है कि ये वाला चैप्टर ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल तो नहीं कहेंगे पर दिमाग को लगाने वाला है, ठीक। बाकी सब में तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया जा रहा है। तो बोर नहीं होना है, बस करते जाना है, वो हो जाएंगे क्वेश्चंस। जैसे जैसे एक दो एक्सरसाइज कर लोगे अपने आप ही होने लग जाएंगे। आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में समझो। ट्रांजिटिव में अगेन गिवन लिखो। देखो हम जो ये लिखवा रहे हैं ना गिवन, हो सकता है कि काफ़ी बुक्स में या तुम जब स्कूल में पढ़ रहे होगे तो वहाँ गिवन या 2 प्रूव ना लिखवाए, सीधा का सीधा ये वाला पार्ट करवा दे। पर उससे क्या होगा कि ये नहीं समझ पाओगे। जब गिवन लिखोगे 2 प्रूव लिखोगे तो दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी होगी कि हाँ मुझे ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो निकाल दोगे आराम से। आते हैं गिवन। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक्स वाई आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, और वाई एंड जेड आर के अंदर है, तो 2 प्रूव करो। क्या 2 प्रूव करो? कहता है कि 2 प्रूव करो कि x एंड z, यही लेते हैं ना, एक इसका और एक इसका, x एंड z भी r के अंदर होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताओ कि x एंड z r के अंदर होगा, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल कहता है कि x एंड z जब भी r के अंदर होगा जब हम ये प्रूव कर पाएंगे x माइनस z इज इंटीजर। समझ पा रहे हो? अगर मुझे x और z को r के अंदर प्रूव करना है तो मुझे प्रूव करना है x माइनस z इज इंटीजर। आते हैं प्रूव कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आओ, हमने गिवन से शुरू करेंगे। हमें गिवन था कि x एंड y r के अंदर है। अगर x एंड y r के अंदर है इट मीन्स x माइनस वाई इज इंटीजर, x माइनस वाई इज इंटीजर, राइट। फिर y माइनस y एंड z, दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है y एंड z बिलोंग्स टू r। अगर y एंड z r के अंदर है तो इसका मतलब है कि y माइनस z इज इंटीजर। सही बात है, इतना हमने लिख दिया। चलो उस बोर्ड पर आते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने गिवन पार्ट ले लिया। गिवन पार्ट में x और y r के अंदर था तो हमने कहा कि x माइनस वाई इज इंटीजर, क्योंकि गिवन है ये। y एंड z अगर r के अंदर तो हम बोलेंगे कि y माइनस z इज इंटीजर, ये लिख दिया। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि x माइनस z भी एक इंटीजर होगा, तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं इधर। अगर हम इसको लिखें x माइनस जेड
जो हमें प्रूव करना है, देख रहे हो, जो हमें प्रूव करना है उसको वहाँ पर उठा कर लिया हो। x माइनस जेड, क्या हम ये लिख सकते हैं, x माइनस जेड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देखो जरा ध्यान से, क्या हम x माइनस जेड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें पेपर में या एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ऐसे लिखना है। नहीं पता चलेगा, प्रैक्टिस करोगे ना, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने यहाँ पे पता लगने लग जाएगा कि हाँ ऐसे करना है। घर का रास्ता कभी भूल जाते हो क्या, क्योंकि रेगुलर उसी रास्ते पे चल रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप याद रहेगा कि इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, और याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर आए हम लोग, हमने x माइनस जेड को इन दोनों फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। कभी कभी ये पॉजिटिव फॉर्म में आता है, कभी कभी नेगेटिव करके लिखना होता है। अब देखो जरा, y से y कट के x माइनस जेड ही रह जाएगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक रूल याद करो, यहाँ पर लिखवाते हैं, देखो जरा। रूल कहता है कि अगर दो इंटीजर्स को ऐड करो तो इंटीजर ही आता है, और दो इंटीजर्स को माइनस करो तो भी इंटीजर ही आता है, और अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर आता है, तो भी इंटीजर आता है। ये तीन रूल्स हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि ये वाला जो पार्ट था वो एक इंटीजर था, ये वाला पार्ट था वो भी एक इंटीजर था। कैसे मालूम हमें, ये रहा, x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर, हमने लिख दिया दोनों इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स का जो सम है वो भी इंटीजर होता है। तो एज वी नो क्या लिखेंगे, एज वी नो सम ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, देयरफॉर x माइनस जेड बिलोंग्स टू r। इसलिए हम कह देंगे कि x माइनस जेड बिलोंग्स टू r। अगर x माइनस जेड r के अंदर है तो हम बोल पाएंगे कि x z r के अंदर है। सॉरी, x माइनस जेड बिलोंग्स टू, यहाँ पर इंटीजर लिखना था। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि अगर x माइनस जेड इंटीजर है, देख रहे हो, हमने बोल दिया कि x माइनस जेड इंटीजर है, तो हम क्या बोल पाएंगे कि x और z r के अंदर बिलोंग करता है, तो वो रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। तो आ गया है समझ में, ये ट्रांजिटिव भी है। चलिए इसे नोट डाउन करो और फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आने वाला है कुछ ब्रदर्स वाइफ्स ऐसे कुछ रिलेशंस को लेकर, ठीक है, जल्दी ही आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस, देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट हम करने वाले हैं। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर 3 से 4 पार्ट हैं, तीनों चारों पार्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। रिलेशन कहता है कि एक आर रिलेशन है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट बोल देते हैं इसको, दैट इज एक्स एंड वाई, ordered pair x y such that x and y work at same place। x and y work at same place। इसको लिखने की भाषा, इसमें देखो लिखने का खेल है सारा का सारा। रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं जल्दी जल्दी से। जब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव में हमें टू प्रूफ क्या करना होता है, हमें रिफ्लेक्सिव में टू प्रूफ करना है कि x एंड x आर के अंदर आएगा, x एंड x आर के अंदर आएगा, सिर्फ ये प्रूफ करना है। एक बात बताओ, अगर x और y एक सेम प्लेस पर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर काम करता हूँ, तो क्या मैं खुद के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब कि मैं वहाँ पर हूँ तो मैं वहाँ पर हूँ कंफ्यूजिंग हो गया, राइट। देखो इसको लिख कर दिखाते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल x इज समबडी साहिल, राइट। तो क्या हम ये लिख सकते हैं साहिल एंड साहिल वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस। ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, दोनों ही हम ही हैं, तो हम एक ही जगह पर काम कर रहे हैं ना। तो साहिल एंड साहिल वर्क एट सेम प्लेस हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि हम इसको बोलेंगे कि हर बंदा खुद के साथ तो काम कर ही रहा है, तो x एंड x वर्क एट सेम प्लेस लिख दिया। अगर ये है तो ये कंडीशन फॉलो हो गई, ये कंडीशन फॉलो हो गई, दैट इम्प्लाइज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर x और x आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव। आगे आओ, हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। जब सिमेट्रिक की बात करेंगे
सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर हम कहें, सिमेट्रिक क्या कहते हैं कि गिवन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड टू प्रूव वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, गिवन पार्ट पकड़ो पहले। अब देखो यहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा गिवन का मतलब। हमने गिवन से शुरू करा, हमने बोला कि हमें दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर के अंदर इसका मतलब क्या है कि एक्स, इट इम्प्लाइज एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब हम कहें कि संता एंड बंता एक ऑफिस में काम करते हैं, तो हम संता बंता कहने की बजाय ये भी तो कह सकते हैं बंता एंड संता, आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब होता है कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, बोल सकते हैं ना। देखो शब्दों से खेल रहा है बेचारा, बेफालतू का क्वेश्चन है ये। तो वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, तो अगर वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस इट मीन्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। देख रहे हो, एक्स वाई का मतलब ये था, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। पर यही तो हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गया तो हम कह देंगे कि देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अब चलो ट्रांजिटिव यहीं पर निपटा देते हैं, ट्रांजिटिव ही कर देते हैं। चलो ट्रांजिटिव में गिवन पार्ट क्या होता है, देखो इधर। ट्रांजिटिव में कहते हैं कि अगर तुम x और y r के अंदर बिलोंग करवा रहे हो और y और z r के अंदर बिलोंग करवा रहे हो, तो हमें यहाँ पर 2 प्रूव करवा दो कि x और z भी r के अंदर होगा, x और z भी r के अंदर होगा, ये 2 प्रूव करवाओ। तो हमने यहाँ पर आए, हमने गिवन पार्ट से शुरू किया। गिवन पार्ट में लिखा था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, राइट। एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, राइट। लिख दिया। अब एक बात बताओ, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, मतलब जहाँ पर y काम करता है वहीं पर x काम करता है, और जहाँ पर y काम करता है वहीं पर z काम करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर कहना चाह रही हैं कि x y z वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट, ये तीनों की तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो अगर तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। देयरफॉर अगर एक्स जेड सेम प्लेस पर काम करता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जेड आर का एक हिस्सा है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। यही तो हमें 2 प्रूव करना था कि एक्स जेड आर के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर रूल दिया हुआ था, अगर हम यहाँ पर प्रूव कर देते एक्स जेड वर्क एट सेम प्लेस, तो एक्स जेड एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव। तो आई थिंक ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ऐसे रिलेशंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस। चलो आओ नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसको लिख लो। अब इस वाले पार्ट के अंदर ना सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हैं, ठीक, देख लेते हैं फिर भी। अब नेक्स्ट आ रहा है कि एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। बी पार्ट इज एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, वो वैसा ही है जैसे वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, वैसे ही कर लेना। अगला क्वेश्चन है एक्स इज एग्जैक्टली, एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई सच दैट x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूँ, अगर थोड़ा दिमाग होगा तो इसको चेंज कर सकते हो। x is exactly 7 सेंटीमीटर taller, मतलब कि x माइनस वाई कितना है, 7। इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिख पा रहे तो इससे भी सोल्व हो जाएगा। देखो इधर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, रिफ्लेक्सिव में 2 प्रूव करना होता है। क्या 2 प्रूव करना होता है कि x एंड x r के अंदर हो, ये प्रूव करना है, राइट। एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ पर x एंड x पुट कर दें तो x माइनस एक्स तो क्या होगा, 0। क्या कभी भी 7 होगा, नहीं। मीन्स कोई भी इंसान खुद के साथ 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियरली
क्लियरली x माइनस एक्स इज 0 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। हर इंसान का जो खुद के साथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है, ना कि 7 होता है। तो देयरफॉर x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं बिलोंग करेगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये तो होगी, हमने पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में बता दिया। अगर तुम नॉर्मली स्टेटमेंट से बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि x इज़ नेवर बी ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर टू इटसेल्फ, मतलब वो खुद के साथ 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता कोई भी इंसान। आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ तुम बातों में खेल करना काम कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बातें करते तुम्हें समझा रहे हैं, राइट। तो सिर्फ बातें ही हैं, जो भी हैं बातों में मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर आया सिमेट्रिक पे हम लोग बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, भूल गए, चलो याद आ गया। हम बता रहे हैं कि टू प्रूफ बताएंगे और गिवन बताएंगे। पहले गिवन लिखेंगे, सही बात है। देखो कई बार क्या हो रहा है, कुछ इधर उधर की बातें निकलती हैं तो मेन मुद्दा भूल जाते हैं, है ना। चलो छोड़ो उसको, गिवन पार्ट पर आओ। गिवन पार्ट पर जब हम आ रहे हैं तो गिवन पार्ट पर कहता है कि अगर एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग करे तो टू प्रूव कर बताओ कि वाई एंड एक्स भी आर के अंदर हो, राइट। अब तुम खुद बताओ मुझे कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मीन्स फॉर एग्जांपल रोहन अंकित से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या अंकित उससे दोबारा 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट इज़, अगर हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, चलो यहाँ पर देखते हैं, इधर देखो। वैसे तो तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो, हम मैथमेटिकली करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें आसानी से होती हैं चीज़ें। जैसे कि हमने बोला कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब था एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। देन y माइनस एक्स इज, y माइनस एक्स तो -7 हो जाएगा ना। अच्छा, अगर ये किसी को ना समझ में आया तो समझो कि हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस है और इधर भी है माइनस है, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -7। तो देयरफॉर वाई एक्स डजेंट बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो r के अंदर सिर्फ तब आता जब इनका डिफरेंस 7 होता, ना कि -7 होता, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो एक ट्रांजिटिव रह गया, ट्रांजिटिव कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में हमें कह रहा है कि गिवन ले लो। ये तुम्हें ना रट जाएगा, मैं बता रहा हूँ, तुम बार बार तुम्हें डेफिनेशन से रट जाएंगे कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। और एग्जाम में तुम जब डेफिनेशन से लिख दोगे ना, गिवन ये है, टू प्रूव ये है, यहीं पर आधे नंबर मिलने तुम्हें चालू हो जाएंगे। और जब आधे नंबर मिलेंगे तो अगर क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहा तो भी तुम आधे नंबर निकाल दोगे। तो इधर आओ, गिवन हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और ऐसा होगा नहीं जब तुम गिवन और टू प्रूव लिख दोगे तो क्वेश्चन सोल्व ना हो। और वाई या जेड भी आर के अंदर है, और टू प्रूव करना है कि x एंड z भी R के अंदर होगा, राइट। तो अब कैसे करें इसको? गिवन से ही शुरू करेंगे। गिवन से हमने शुरू किया करना, हमने लिखा कि भाई साहब x और y तो R के अंदर है। अगर x और y R के अंदर है, इट मीन्स यहाँ से इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। फिर दूसरा पार्ट हमने लिया, हमने कहा कि y और z भी R के अंदर है, ये हम गिवन लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 7, राइट स्टूडेंट्स। अब इधर आते हैं, पहले तो इसकी भावनाओं को समझो। इसकी भावना ये है कि एक पर्सन A है, एक B है और एक C है। अगर एक A से बड़ा जो B है उसकी 7 सेंटीमीटर लेंथ बड़ी है, ठीक है, और B से 7 सेंटीमीटर बड़ी है C की, तो A से वो कितना बड़ा हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया, ना कि 7। तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं होने वाला। पर हम देखते हैं हम इसको लिखेंगे कैसे। जैसे हमने बोला लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और मैथमेटिकली हम बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा कि इसको, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने लिखा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड किए तो क्या मिल गया? हमें मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 एंड, सॉरी ऐड किया ना, x माइनस वाई
एंड वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 7 + 7। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 7 + 7 दैट इज 14। क्या मिलेगा? 14। और y से y कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस जेड कितना आया? 14। पर हम क्या करना चाहते थे? हम तो प्रूफ करना चाहते थे कि x माइनस जेड R के अंदर आए और उसके लिए प्रूफ करना पड़ता कि x माइनस जेड कितना हो? 7 होना चाहिए था। तो इट मीन्स देयरफॉर x एंड z डजंट बिलोंग्स टू R। समझ पा रहे हो ना? x और z R के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 होना चाहिए था और ये 7 नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉट ट्रांजिटिव, ये है ट्रांजिटिव नहीं है, यह सेवा उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ गए। तो अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? क्या ये रिफ्लेक्सिव था? आई थिंक ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक था क्या? अरे रहा हो ना रहा हो हमें नहीं मतलब। ट्रांजिटिव भी नहीं था, मतलब कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव ना हो या सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, कोई एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स। इसे उतारो, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि वो था कि नहीं था। ठीक, चल अब मेन मुद्दा ये आने वाला है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हम बातों बातों में कर लें, कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, y वाला y नहीं, y, ठीक है। तो जो x है वो y की वाइफ है। तो रिफ्लेक्सिव में एक बात बताओ, क्या x खुद की वाइफ हो सकता है? कोई इंसान खुद की वाइफ बन सकता है क्या? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात, अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ हो सकती है? नहीं, क्योंकि y तो हस्बैंड होगा ना अब x का, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में देखते हैं, अगर x y की वाइफ है एंड y z की थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ये। चलो एक बात इसको हम समझाते हैं, इसको समझाते हैं। देखो इधर, अगर x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज, अब हंसना बंद करो, देखो इधर, वाइफ ऑफ z, राइट। x y की वाइफ है और y जो है वो z की वाइफ है। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x इज वाइफ ऑफ y तो इसका मतलब ये कौन है? ये आदमी है, नर है। तो अब ये नर किसी की वाइफ कैसे हो सकती है? समझ रहे हो? तो ये कट जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था इन्हें, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन देने के लिए, पर दे दिया तो हमने भी बेशर्म होकर इसका जवाब दे दिया, नॉट ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ेंगे। x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर x y का पिता है, बाप है, तो क्या वो खुद का बाप हो सकता है? x इज द फादर ऑफ x हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, समझे। अगर हम कहें कि x इज फादर ऑफ y, तो क्या y इज फादर ऑफ x? देखो वैसे जनरली पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा बाप हो गया, पर ऐसा वो लिटरली नहीं कह रहे, समझ रहे हो। तो x इज फादर ऑफ y बट इट डजेंट मीन्स y इज द फादर ऑफ x, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव में दोबारा लिखना पड़ेगा। वाइफ की जगह पर क्या लिख दो? वाइफ की जगह में लिख दो फादर। हमने बोला कि x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z, तो क्या हम बोल पाएंगे कि x इज फादर ऑफ z? नो, दैट इज द ग्रैंड फादर ऑफ z। समझ रहे हो? बाप में और परदादा में फ़र्क होता है, तो बोल मत देना कि हाँ होगा। तुम तो कई बंदे होते हैं ना, बाबा बाबा बोलते हैं दादा को भी, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। तो x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z, तो x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, नॉट फादर। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन पाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं करते हैं। राधे राधे।